छुआछूत तज सकल भज, सब दादा दरबार। ऊंच नीच कह संत जह, मूलत जन घर द्वार। अर्थात श्री दादाजी दरबार में सभी छुआछूत का त्याग कर भजन करते हैं। जहाँ संत का स्नेह हो वहाँ ऊंच नीच नहीं रह सकता। वहाँ तो भक्त अपना भाव अर्थात घर द्वार भी भूल जाते हैं। खंडवा मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर, जहाँ हर गलियों में सिर्फ जय श्री दादाजी सुनाई देता है। जहाँ महासमाधि लिए स्थित है धूनी वाले दादाजी का मंदिर, जिसे पांचवा धाम भी कहा जाता है। वैसे तो दादाजी के कई नाम हैं, परंतु उनका असली नाम स्वामी केशवानंद जी महाराज है। दादाजी महाराज को श्री श्री 1008 परमहंस स्वामी केशवानंद महाराज भी कहा जाता है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि बीच में पूजनीय स्वामी श्री गौरीशंकर महाराज जी है, जो धूनी वाले दादाजी के गुरु है। स्वामी जी के बाएं हाथ की तरफ स्वयं दादाजी बैठे हुए हैं और स्वामी जी के दाएं हाथ तरफ छोटे दादाजी बैठे हुए हैं। बात 18वीं सदी की है, जहां साधु श्री गौरीशंकर महाराज जी अपनी टोली के साथ नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे थे। गौरीशंकर महाराज जी शिव जी के परम भक्त थे। गौरीशंकर महाराज जी की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर मां नर्मदा ने उन्हें दर्शन दिए और दर्शन पाकर गौरीशंकर महाराज जी ने अपने आराध्य शिव जी के दर्शन की इच्छा जाहिर की, जिसके जवाब में मां नर्मदा जी ने कहा, तुम्हारी ही टोली में केशव नाम के एक युवा है जो शिव जी के अवतार है। यह सुनने के बाद महाराज जी ने तुरंत कुटिया की ओर दौड़ लगाई, जहां उन्हें अपने शिष्य केशव में भोलेनाथ के दर्शन हुए। वैसे तो दादाजी का जन्म स्थान साई खेड़ा को कहा जाता है। दादाजी महाराज ने कई शहरों में अपना डेरा डाला, लेकिन खंडवा शहर में वे महासमाधि में लीन हो गए। कहा जाता है कि खंडवा में 3 दिन रुकने के बाद वे दूसरे शहर की ओर जाने लगे थे। तभी पार्वतीबाई धर्मशाला की सेठानी जी माँ पार्वतीबाई ने दादाजी को रुकने का आग्रह किया, क्योंकि वह भंडारा करवाना चाहती थी। वैसे तो दादाजी महाराज ने मना कर दिया था, लेकिन भक्तों की हट के आगे भगवान को तो झुकना ही पड़ता है। और सन 1930 में दादाजी महाराज महासमाधि में लीन हो गए और खंडवा की माटी को पावन कर दिया। दादाजी खुद अपने हाथों से धूनी को प्रज्वलित करते थे और उसकी भस्म को औषधि के रूप में भक्तों को देते थे। इसीलिए उन्हें धूनी वाले दादाजी भी कहते हैं। आज ये धूनी लगातार जल रही है और उस धूनी में भक्त अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, किसी भी जाति का हो, वो हवन कर सकता है। आपको यहाँ पर माँ नर्मदा जी के भी दर्शन प्राप्त होते हैं। वे भक्तों को अपने डंडे से मारकर उनकी समस्या का समाधान करते थे। इसीलिए उन्हें डंडे वाले दादाजी भी कहा जाता है। राजस्थान के डिडवाना गांव में एक समृद्ध परिवार के सदस्य भंवरलाल जी दादाजी से मिलने आए। मिलने के बाद भंवरलाल जी को दादाजी में ईश्वरीय अवतार का आभास हुआ। फिर भंवरलाल जी ने दादाजी को गुरु मानकर उनकी सेवा में खुद को हमेशा के लिए समर्पित कर लिया। दादाजी महाराज ने भंवरलाल जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम हरिहरानंद रखा। हरिहरानंद जी को सभी भक्त प्यार से छोटे दादाजी के नाम से पुकारने लगे। आप देख सकते हैं यह कुआं, यह वह स्थान है जहां छोटे दादाजी स्नान करते थे। यह जगह मंदिर के पास ही है। धूनी वाले दादाजी की महासमाधि के बाद छोटे दादाजी को ही उनका उत्तराधिकारी माना जाता था। आप देख सकते हैं कुआं अभी भी पानी से भरा हुआ है। सन 1942 में छोटे दादाजी ने भी अपना देह को छोड़ दिया और उनकी समाधि भी बड़े दादाजी के समाधि के पास से स्थापित की गई। यह इकलौता ऐसा मंदिर है जहां गुरु शिष्य को साथ में पूजा जाता है। दादाजी मंदिर का गेट ऐसा लगता है जैसे कलश और त्रिशूल का संगम।
दादाजी मंदिर गेट भक्तों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। हर वर्ष लाखों भक्त दादाजी मंदिर आते हैं और अपने हाथों में भगवा ध्वज लिए भजन करते हुए और नाचते हुए मंदिर की ओर पैदल आते हैं। जगह जगह खंडवा शहर के लोग बाहर से आए दादाजी के भक्तों के लिए फ्री नाश्ते और फ्री भोजन का इंतजाम करते हैं। खंडवा में कहा जाता है कि देने वाले दादाजी और पाने वाले दादाजी। खंडवा के लोगों का मानना है कि वो दादाजी के भक्तों की सेवा नहीं करते बल्कि स्वयं दादाजी की ही सेवा करते हैं। यहाँ पर ऑटो और बस की सेवा फ्री में दी जाती है। वाकई में दादाजी के भक्त बहुत भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, यह वो गेट है जहां से मंदिर की यात्रा शुरू होती है। इस गेट से चलकर आप सीधे दादाजी धाम पहुंच जाते हैं, जिसे पांचवा धाम भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और ये वो पंडाल बनाया गया है जहां पर दादाजी के भक्त लाइन लगकर दादाजी के दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दादाजी का प्रसाद बनाया जा रहा है जिसे भक्तों में बांटा जाएगा। आप देख सकते हैं दादाजी ट्रस्ट द्वारा दादाजी की अमूल्य व कीमती चीजों का बहुत ही खूबसूरती के साथ रख रखाव रखा गया है और इसे प्रदर्शनी के रूप में मंदिर में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। आइए अब आपको रथ घर लेकर चलते हैं, जहां पर बड़े दादाजी और छोटे दादाजी की गाड़ियों को संभाल कर रखा गया है, जिन पर वो सवारी किया करते थे। दोस्तों, आपके सामने जो प्रतिलिपि दिखाई दे रही है, उनमें दादाजी के जीवनी और चमत्कार के बारे में लिखा गया है। दोस्तों, भविष्य में दादाजी के मंदिर का भव्य निर्माण का काम शुरू होने वाला है। 84 खंभों का भव्य मंदिर, जिसका नमूना आपके सामने है। आप देख सकते हैं ऐसा निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, धूनी वाले दादाजी ने अपने जीवन में बहुत चमत्कार किए, उसे हम आने वाले वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री दादाजी की।